तो आप जबरदस्ती कोई भी कानून पास करवा लीजिए, जाहिर सी बात है आपके पास नंबर है, पास तो करवा लेंगे भी। लोकसभा में भी आपको बहुमत है, राज्यसभा में भी आपको बहुमत है। एक रात हर चिराग की लॉ काट दी गई और वो भी चुप रहे जिन्हें प्यारी थी रोशनी। लेकिन हम तो बोल रहे हैं ना, हम इस तरह के जो जनता विरोधी हर कानून है उसके खिलाफ खड़े थे। कृषि कानून भी बना लिए गए थे ना, उसके फायदे कितने गिनाए जा रहे थे, क्यों इन्होंने वापस ले लिया? क्योंकि वो किसानों के खिलाफ था। ये कानून, ये जो योजना है, ये सीधे सीधे सक्रिय तौर पर 12 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं। तो आप दरअसल सरकार को धमकाते दिख रहे हैं इमरान, सरकार को धमकाते दिख रहे हैं ना, वो कृषि कानून इसीलिए याद दिला रहे हैं। 700 किसान शहीद हुए थे। गरिमा जी, इसमें धमकाने वाली क्या बात है? हम तो सरकार से पूछ रहे हैं कि तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा? आप क्यों किसानों की शहादत लेकर के कानून वापस करते हैं? पहले क्यों नहीं कर दिया? आप क्यों मजदूरों को परेशान कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि मजदूर सड़क पर उतरे, आप मजदूरों का हक छीन रहे हैं और चाहते हैं कि वो प्रोटेस्ट भी ना करें, ये चाहते हैं कि विपक्ष उनके साथ खड़ा भी ना हो। कांग्रेस तो खड़ी होगी क्योंकि कांग्रेस लेकर के आई थी ये पूरा कानून। लोगों को काम का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया था। कुल जमा 3 राज्यों में सरकारें हैं ना इमरान, तेलंगाना, हिमाचल, कर्नाटक, कुल जमा 3 राज्यों में सरकारें। भाई ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को पैसा देना है। उसके बावजूद विपक्ष में कांग्रेस पार्टी इनके सामने खड़ी है, सीना तान के खड़ी है। हमारी 1 राज्य में सरकार हो या 10 राज्य में सरकार हो या 20 राज्य में सरकार हो, अगर ये जब भी जनता और मजदूर और किसानों के खिलाफ, नौजवानों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ कोई भी कानून लेकर के आएंगे, हम इनके खिलाफ खड़े होंगे। हम 1 हो या हमारी संख्या 100 हो या 1000 हो, हम इनके खिलाफ खड़े दिखेंगे आपको, क्योंकि ये इस देश के मजदूरों का हक मारना चाहते हैं। इस खेल को समझिए। राज्यों के पास पैसा नहीं है, राज्य कर्ज में डूबे हुए हैं, चाहे वो भाजपा शासित राज्य हो चाहे विपक्ष के राज्य हो। जब पहले से ही राज्य कर्ज में डूबे हैं तो बाद में वो मजदूरों का पैसा देने में कितना टाल मटोल करेंगे? कहां से देंगे? आप उनको पैसा नहीं दोगे तो आपका मकसद सीधे सीधे यही है, जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि धीरे धीरे ये योजना बंद हो जाए, बर्बाद हो जाए। आप सीधे सीधे योजना बंद नहीं कर पा रहे थे तो आपने ये तरीका निकाला और फिर आपने उसमें जी राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम का इस्तेमाल करके अपनी चालाकियों को छुपाना चाहते हैं। आप महात्मा गांधी के नाम का इस्तेमाल कर रहे थे। महात्मा गांधी के नाम का इस्तेमाल करके अगर लोगों को रोजगार दिया जा रहा था तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम का इस्तेमाल करके कोई नई योजना ला देते इस देश के गरीबों के लिए। नहीं, ये तो इमरान कम से कम अपने गिरबान में आप 6 में योजना शुरू की, 9 में महात्मा गांधी लगा दिया। हमने बंद तो नहीं किया ना, हमने बर्बाद तो नहीं किया ना उस योजना को, हमने तो उस योजना को सुदृढ़ किया, हमने तो उस योजना को बेहतर किया। मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा काम मिल सके, ज्यादा लोग रजिस्टर्ड हो सके। हमने राज्यों के ऊपर भार थोड़ी डाला कि आप पैसा दो, केंद्र पैसा देता रहा, हम तो बजट बढ़ाते रहे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने राज्यों के ऊपर भार डाल दिया कि अब आप देखो, आप जानो, आप तय करो, और काम किसको मिलेगा ये सेंटर तय करेगा। पैसा देना है तो वो राज्य देगा। मतलब ये सीधे सीधे इस योजना को बर्बाद करने की साजिश है। और आपको महात्मा गांधी के नाम से इतनी क्या तकलीफ है? मैं तो भाजपा के नेताओं से पूछना चाहता हूं, दुनिया के किसी भी देश में मोदी जी जाते हैं, सर तो जाकर के गांधी जी के सामने ही झुकाना पड़ता है, उन्हीं की मूर्ति के सामने नतमस्तक होना पड़ता है। दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में जिस व्यक्ति के मूर्तियां लगी हों, जो व्यक्ति भारत की पहचान हो पूरी दुनिया में, आपको उसके नाम से क्या तकलीफ है? क्यों हटाना चाहते हैं आप उनका नाम?